मंच पर भाजपा नेता भाषण दे रहे हैं, लेकिन सामने पड़ी कुर्सियां पूरी तरह खाली हैं। जहां नजर जा रही है वहां खाली कुर्सियां नजर आ रही हैं। भाजपा की रैलियों में लोगों ने आना बंद कर दिया है। जनजी आंदोलन का असर शुरू हो गया है। लोगों ने भाजपा को नकारना शुरू कर दिया है और शुरुआत खुद प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से हो रही है, वो भी मुख्यमंत्री के सामने। दोस्तों, ये तस्वीर बनारस से सामने आई है। यूपी में भाजपा सरकार के 9 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि भाजपा की रैली हो और उसमें लोग ना आए। जो लोग आए हैं वो भी भागने लगे। सोचिए, मंच पर एक सीएम, 2 डिप्टी सीएम, एक केंद्रीय मंत्री, 12 प्रदेश के मंत्री थे, फिर भी भीड़ ना के बराबर। इससे ज्यादा भीड़ तो जंतर मंतर पर 6 जून को कॉकरोचों के पहले प्रदर्शन में थी। तस्वीर में आपको साफ नजर आ जाएगा कि किस तरीके से लोग रैलियों से भाग रहे हैं और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ खाली कुर्सियां दिखाई दे रही हैं। दरअसल ये पूरा नजारा बनारस से सामने आया है। बनारस में संत गुरु रविदास की 650वीं जयंती थी। इस मौके पर भाजपा ने काशी से समरसता संकल्प अभियान की शुरुआत की। माना जा रहा है कि यह अभियान एक तरीके से दलित समाज को बीजेपी से जोड़ने के लिए शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम में सीएम योगी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश के अध्यक्ष पंकज चौधरी भी मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत सीएम योगी ने की थी, लेकिन पूरे कार्यक्रम के बीच पंडाल पूरी तरह से खाली रहा। कार्यक्रम में ना के बराबर लोग आए। मुश्किल से 200 कुर्सियां भी नहीं भरी। जो कुर्सियों पर बैठे थे वो बीजेपी के लोग थे या फिर नेताओं के साथ आए हुए लोग थे। कार्यक्रम को लेकर बाकायदा चौराहों पर होर्डिंग लगाई गई थी। लंबे वक्त से बताया जा रहा था कार्यक्रम के बारे में और यहाँ तक कि बसों में भरकर भी लोगों को लाया गया था, लेकिन फिर भी लोग रुके नहीं, चुपचाप कार्यक्रम से बाहर निकलकर आते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा जब उनसे पूछा गया तो वो कुछ जवाब नहीं देते हैं, बस उठकर निकल जाते हैं और हर तरफ लाल रंग की कुर्सियां खाली पड़ी हुई नजर आती हैं। ये भी नहीं है कि यह कार्यक्रम के बाद की तस्वीर हो, बल्कि मंच पर खड़े नेता आपको दिखाई दे जाएंगे कि किस तरीके से सीएम योगी मौजूद है, बाकी के जो बीजेपी के नेता है वो मौजूद है, लेकिन फिर भी लोग रुक नहीं रहे हैं। लोग उठकर यहाँ से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जब ये तस्वीरें सामने आने लगी तो लोग इसको लेकर अलग अलग बातें कहने लगे। इसको लेकर पोस्ट भी किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर भी रिएक्शन सामने आ रहे हैं। क्या कहा जा रहा है बताते हैं। सबसे पहले तो आप इस पोस्ट को देखिए। राजन राव लिखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी और वहां माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का समरसता संकल्प दिवस कार्यक्रम, लेकिन वीडियो में भाषण के दौरान सारी कुर्सियां खाली दिखाई दे रही हैं। इसकी वजह साफ है, उत्तर प्रदेश जनता ने भाजपा सरकार को नकार दिया है। अभिषेक उपाध्याय लिखते हैं, खाली पड़ी कुर्सियां, मंच पर भीड़। वाराणसी में योगी आदित्यनाथ के समरसता संकल्प कार्यक्रम की तस्वीर है। बीजेपी ने दलितों को लुभाने के लिए बनारस से अपने समरसता संकल्प कार्यक्रम की शुरुआत की है, मगर कार्यक्रम की शुरुआत ही दिल बैठाने वाली रही। कार्यक्रम में दलितों की संख्या से ज्यादा तो खाली कुर्सियां थी। ये नजारा उस वक्त का था जब योगी आदित्यनाथ मंच पर थे। वो तो भला हो प्रशासन के लोगों का कि समारोह स्थल में थोड़ी तो हलचल दिखी, वरना खाली पड़ी कुर्सियों को गलतफहमी हो जाती कि यह समारोह उनके ही सम्मान में आयोजित किया गया है। हकीकत में बटेंगे तो कटेंगे की फसल तो अपनों ने काटी है। दलितों के हिस्से बस भाषण का राशन है, वादों का चोखा है और ऐलानों की बाटी है। लवली कमलिया लिखते हैं, बनारस में योगी जी के समरसता संकल्प अभियान कार्यक्रम के दौरान पंडाल में खाली कुर्सियों का नजारा वायरल हो रहा है। सीएम के मंच पर रहते हुए भी अंत तक ज्यादातर जगह खाली दिखी। सिर्फ कुछ पदाधिकारी, पत्रकार और पुलिसकर्मी नजर आए। 9 साल में ऐसा पहली बार हुआ है। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। सुभान लिखते हैं, ये खाली कुर्सी साफ बता रही है कि यूपी में बाबा का राज खत्म होने वाला है। धर्म के नाम पर उत्तर प्रदेश की जनता को छलने वालों को जनता ने पहचान लिया है। बनारस में 9 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कोई सुनने वाला ही नहीं था। पूरा का पूरा पंडाल खाली था। इसके अलावा अंशु वाजपेयी भी लिखते हैं कि बनारस की इस तस्वीर ने पूरी राजनीति में हलचल मचा दी है। अब सब यही पूछ रहे हैं कि क्या यूपी की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है। तस्वीर में खाली कुर्सियां सीएम योगी आदित्यनाथ के वाराणसी में हुए कार्यक्रम की हैं। एक तस्वीर में जिलाधिकारी महोदय भी काफी टेंशन में दिख रहे हैं। बनारस में करोड़ों रुपए खर्च कर जाने कितने जिलों से बसों में भर भर कर लाए गए समर्थक के बावजूद ये कुर्सियां खाली हैं और बहुत कुछ कह रहे हैं। मंच में यूपी के सीएम की मौजूदगी के दौरान ही ये खाली पड़ी कुर्सियों ने कई सवाल छोड़ दिए हैं। इस तरीके की बातें लिखी जा रही हैं और बार बार ये कहा जा रहा है कि मौजूदा वक्त में जो चीजें चल रही हैं, जो जेनजी का आंदोलन होता है दिल्ली में, जो प्रदर्शन होता है, प्रदर्शन में लाठीचार्ज होता है और इसके बाद जो गुस्सा है वो सीधे प्रधानमंत्री के नाम पर फूटता है और उसका पहला रिएक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जेनजी आंदोलन के बाद भाजपा का ये बहुत बड़ा कार्यक्रम था जो उत्तर प्रदेश में होने वाला था, लेकिन यहाँ पर भीड़ ना के बराबर रही और इसी वजह से तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे मौजूदा जो जनरेशन है वो बीजेपी को नकारना शुरू कर चुकी है और लोग खुलकर
भाजपा के कार्यक्रमों में ना आना पसंद कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर पोस्ट किया और लिखा कि सुना है मुख्यमंत्री जी आयोजकों पर बेहद गुस्सा हैं, क्योंकि उन्होंने महफिल तो बड़ी जबरदस्त सजवाई थी, लेकिन उनके अपने चेले चपाटों के सिवा वहां केवल तंबू टेंट वाले ही आए थे और कोई आया ही नहीं। जब जनता से धोखा होता है तो ऐसा ही होता है। भाजपाइयों की चला चली की बेला वक्त से बहुत पहले ही आ गई है। यानी कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है। चुनाव से पहले इस तरीके की तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं कि कैसे जनता में नाराजगी है और जनता ये देख रही है कि मौजूदा वक्त में सरकारें उनके साथ क्या कर रही हैं। जिस तरीके से जंतर मंतर पर छात्रों के साथ मारपीट की गई, लाठीचार्ज किया गया, इसके बाद बीजेपी के खिलाफ गुस्सा लोगों के अंदर काफी ज्यादा बढ़ चुका है और उत्तर प्रदेश से भी बहुत बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो प्रदर्शन करने के लिए गए हुए थे। उत्तर प्रदेश में लगातार प्रदर्शन होते रहते हैं छात्रों के मुद्दों पर, वो चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे नियुक्तियों का मामला हो, लेकिन सरकार सुनती नहीं है। और इसी वजह से अब रिएक्शन साफ तौर से देखने को मिल रहा है कि कैसे हर तरफ सिर्फ खाली कुर्सियां नजर आ रही हैं और ये कुर्सियां बता रही हैं कि मौजूदा वक्त में सत्ता के खिलाफ लोग आते जा रहे हैं। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।